ओम शांति। 25 अक्टूबर के सभी पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नज़र से निहाल। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। अब हम देखेंगे सभी मुख्य पॉइंट्स, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं किसको दें, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं, अर्थात गोद ले लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नज़र जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहाँ हैं, परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम योग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। अब विनाश होता है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, अर्थात मुक्ति धाम चले जाएंगे। बाकी तुम्हारी सदगति होती है, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होनी ही है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कारपोरियल झाड़, ऊपर में है इनकारपोरियल झाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड, हेवन। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा। इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट, ध्यान से सुनेंगे। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बगैर
बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। यह फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय लग रहे हैं। बहुकाल क्या, वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछुड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, माया बड़ी दुस्तर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं है। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ फिर फील भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे, क्योंकि सतयुग आएगा तो बाबा भी चला जाएगा। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना, बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। आज की मुरली से होमवर्क है। 8वां पॉइंट, बाबा ने कहा रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरण करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं। सिमरण करना है कि हम क्या बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की, ये भी चेक करना है। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। आज की मुरली से प्यारे बाबा का वरदान है। बाबा ने कहा वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। डिटेल है, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति, सर्वशक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वालों को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शक्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को
वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।